दिन है। न रूस पीछे हटने को तैयार है और न यूक्रेन झुकने को तैयार है। रूस ने यहां तक न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे डाली है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि वो नहीं झुकेगा। वो डट कर रूस का मुकाबला करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक तक सड़कों पे उतर आए हैं रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए। न्यूक्लियर हमले पर अमेरिका ने भी रूस से असहमति जताई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में पड़ोसी देश बेलारूस ने एक बड़ा फैसला लिया है। बेलारूस ने जानकारी दी है कि संवैधानिक जनमत संग्रह करके अपने गैर परमाणु स्टेटस को खत्म कर दिया है। इससे रूसी परमाणु हथियारों के उसके यहाँ लाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि रूस बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात करके यूक्रेन पर दबाव बढ़ाएगा। इससे पहले रविवार को खबरें आई थी कि रूस ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। पुतिन के इस कदम पे अमेरिका ने अस्वीकार्य बताया है। परमाणु हथियारों की तैनाती का इस तरह का खतरा दुनिया के दूसरे मुल्कों को पहले से ही था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद बेलारूस के राष्ट्रपति को फोन कॉल किया था और उनसे कहा था कि वो इस तरह रूस की मदद ना करें। दरअसल पहले ही ये खबर आई थी कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती को बेलारूस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने फोन घुमाया था। अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि बेलारूस हर मोर्चे पर रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इन्हीं सब के बीच चलते यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा विमान मिरिया द ड्रीम कीव के पास एक हवाई क्षेत्र में रूसी सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। हम विमान का पुनर्निर्माण करेंगे। हम एक मजबूत, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूक्रेन के अपने सपने को पूरा करेंगे। विदेश मंत्री के अलावा यूक्रेन के ट्विटर हैंडल ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है और विमान की एक फोटो को ट्वीट करते हुए मैसेज लिखा है। उन्होंने हमारे सबसे बड़े विमान को जला दिया, लेकिन हमारी मृिया सपने कभी नष्ट नहीं होंगे। वहीं इस विमान को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वह नहीं बता सकता कि विमान की वर्तमान स्थिति अभी क्या है। जब विशेषज्ञों द्वारा AAN 225 का निरीक्षण नहीं किया जाता, तब तक हम विमान की तकनीकी स्थिति पर कुछ भी नहीं बता सकते। जल्द ही हम इसे लेकर घोषणा करेंगे। इन्हीं सबके चलते भारत सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन में भारतीयों को लाने की कवायद के तहत मोदी सरकार के मंत्री को यूक्रेन भेजा जा सकता है, ताकि वहां भारतीयों और भारतीय छात्रों को हो रही दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उसको ऑन स्पॉट दूर किया जा सके। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरह रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। कीव पर रूस की सेना की कब्जे की पूरी तैयारी है। रूस पर कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और इसका असर दिखने लगा है। रूस की करेंसी रूबेल 30% गिर गई है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की माने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या के फिराक में है रूस। बताया जा रहा है कि राजधानी कीव में 400 रूसी आतंकी मौजूद हैं और वो यूक्रेनी राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए भेजे गए हैं। एक बात तो निश्चित नजर आ रही है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं। यूक्रेन के आम नागरिक भी हथियार लेकर निकल पड़े हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा और ये युद्ध किस मोड़ पर जाकर задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну. तो आपने देखा, रूस पीछे नहीं हट रहा है, यूक्रेन भी डट कर सामना कर रहा है। यहाँ तक रूस पर कई आर्थिक हमले भी कर रहे हैं कई देश मिलके, लेकिन रूस फिर भी मानने को तैयार नहीं है। सभी भली भांति जानते हैं अगर न्यूक्लियर हमला शुरू होता है तो इसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत सरकार ऐसा फैसला कर सकती है कि वो अपने किसी कैबिनेट मिनिस्टर को यूक्रेन भेजे, ताकि यूक्रेन में रह रहे भारतीय और भारतीय छात्रों को ऑन स्पॉट मदद की जा सके। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क।